हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेटा, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 2.2। इसका पहला क्वेश्चन है। इसके अंदर इसके पिछले वाले वीडियो के अंदर पहले के 3 पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। आज हम क्या पढ़ने वाले, इसके क्वेश्चन नंबर 4 को देखने वाले हैं। तो देखिए, आज हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने 3 कंप्लीट कर लिए, वो एक बार जरूर देखें। देखो, 4 क्या कह रहा है, हमारे पास क्या द्विघात बहुपद है, 4u² प्लस 8u। तो देखो, आपको इसका पता ना व्यापक रूप क्या हमारे पास ax² प्लस का bx प्लस का c। यहाँ पर देखो, ax की वैल्यू दे रखा है, bx की वैल्यू है, परंतु c की वैल्यू यहाँ पर नहीं है। तो हम अपने मन से लिख देते हैं, यहाँ पर c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। c की वैल्यू हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 0 लिख दी। तो इसके अंदर हम देखो, इसको हम डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते थे। देखो, 4 में 8 के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, तो 4 और u कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर u प्लस 2, ये 2 बन गए हमारे पास। तो मैं क्या लिखूंगा, 4u बराबर 0, और मैं क्या लिख सकता हूँ, u प्लस 2 बराबर 0। तो u का मान क्या आ जाएगा, 0 बटा 4, और इधर क्या आ जाएगा, u बराबर माइनस का 2। यहाँ देखो, 0 के अंदर किसी का भाग हमेशा क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0। यानी मेरे पास अल्फा का मान तो क्या आ गया, 0, और बीटा का मान क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। क्या आ गया मेरे पास, माइनस का 2। अब हमें इसकी सत्यता की जांच करना कि हमने क्या वो सही है या गलत है। तो सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस b/a। और दूसरा हमारे पास अल्फा इंटू बीटा बराबर किसको होता है, c/a के। ये मेरा फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। चलो, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 प्लस बीटा। बीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, बीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, माइनस के 2। यहाँ पर लिख दिया -2। यहाँ पर देखो, बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, मेरे पास 8। यहाँ पर क्या, माइनस के अंदर 8, और ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 4। तो यहाँ पर लगा देंगे 4 प्लस माइनस, माइनस के 2। 4 के टेबल से 8 भी कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो बराबर में क्या जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ये तो बात सही है। अल्फा इंटू बीटा, 0 को गुणा कराना -2 से, बराबर सी की वैल्यू हमने क्या ली थी, 0। 0 बटा 4। किसी भी संख्या को 0 से गुणा कराते क्या आता है, 0 आता है, और बराबर में क्या आ जाएगा, 0। यानी इसका LHS बराबर है किसके, RHS के। ये बेटा आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, t² माइनस का 15 आ रहा है। तो बेटा मैं इसको t² माइनस का 15 है, तो बराबर में जाएगा किसको हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा ना। अब बेटा ध्यान रखना, जब भी हम इसको हटाते हैं, अगर मैं t से यहाँ से इसको हटाऊंगा तो उधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। यहाँ से मैं लगा दिया अंडर रूट 15, अंडर रूट लग गया। अब बेटा हमेशा ध्यान रखना, 9 तक आपको बेटा नहीं बताते, जैसे अंडर रूट लगते हैं ना, उधर प्लस माइनस आता है, उधर क्या लगाते हैं, प्लस माइनस। ये बेटा आपको नहीं बताते हैं 9 तक बात में, 10 के अंदर ध्यान रखना। चलिए अंडर रूट आता है तो प्लस माइनस क्यों लिखा, तो प्लस से रख देते हैं, माइनस क्यों लिखा। इधर देखो, चलो इधर देखो, तो मेरे पास यानी एक तो हमें अल्फा की वैल्यू क्या ले लेना है, प्लस का 15 ले लेना है, अंडर रूट 15, और बीटा की वैल्यू ले लेना हमें माइनस का रूट 15। ये 2 चीज आपको ध्यान रखना, ये अल्फा बीटा गई। अब हमें क्या करना है, इसकी सत्यता की जांच कर लो। एक तो लिखना है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। चलो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ रहा है, एक तो हमें प्लस में लेना रूट 15, एक बार हमें किसके अंदर लेना, माइनस के अंदर रूट 15। यहाँ पर देखो b की वैल्यू माइनस, b की वैल्यू यहाँ पर है क्या, नहीं है। यहाँ पर देखो a की वैल्यू है और c की वैल्यू दे रखा है, b की वैल्यू नहीं, तो हम क्या लिख देंगे 0 बटा 1। देखो रूट 15 में से रूट 15 चला जाएगा, क्या बचेगा, 0 बराबर क्या आ रहा है, 0। यानी हमारे पास LHS बराबर है किसके, RHS के। ये बेटा ध्यान रखना। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर है c/a के। यानी अल्फा को बीटा को गुणा करना है, यानी रूट 15 को माइनस रूट 15 से हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो बराबर में क्या आ जाएगा, c की वैल्यू क्या है, -15 बटा 1। देखो जब भी रूट वाली संख्या दोनों सेम है, गुणा करते तो रूट हट जाता है। 15 को 15 से गुणा करेंगे क्या देगा, 15 आ जाएगा, क्योंकि रूट तो हट गया, प्लस माइनस क्या देगा, माइनस। और इधर क्या 15 के अंदर 1 का भाग किसी के अंदर दे तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, इधर क्या माइनस का 15। यानी LHS बराबर आ गए मेरे पास किसके, RHS के। LHS बराबर है किसके, मेरे पास RHS के। इसी प्रकार आज के इसका लास्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के अंदर 100% आने का उसी का चांस है। मेरे हिसाब से आपके
बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आना चाहिए, x माइनस 4। ये क्वेश्चन दे रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। ये आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आ सकते हैं 26-27 के अंदर। अब आपके इसके अंदर देखो, पहले शून्य निकालना है, 3 को 4 से गुणा करना है, कितना लेके आना है मेरे को, 12 लेके आना है। कितना लेके आना है मेरे को, 12 लेके आना है। देखो 3 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 12 माइनस का x स्क्वायर। अब इसके मेरे को कितने टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं। देखो और संख्या किसकी, माइनस वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए। अगर मैं 4 को 3 से गुणा करूंगा तो भी 12 आएगा। ये संख्या किसको हो जाएगी, माइनस के लिए किसको हो जाएगा, प्लस का। 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1, तो हम लिख देंगे माइनस का x। क्या लिख देंगे, माइनस का x। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 3x स्क्वायर। माइनस का बड़ा है तो माइनस की बड़ी वाली संख्या लिख दो, माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है बेटा, जल्दी से बताओ। एक तो x कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, 3x माइनस का 4। इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा है, तो हम लिख दो प्लस का 1। इधर क्या लिखेंगे, 3x माइनस का 4। अब देखो दोनों बॉक्स आपस में क्या है, समान है, तो एक बॉक्स में नीचे लेकर लिख दो, दूसरा बॉक्स बना दो x प्लस 1। अब हम क्या लिखेंगे, 3x माइनस 4 बराबर 0। इधर क्या लिख देंगे, x प्लस 1 बराबर में क्या लिख देंगे, 0। अब देखो 3x, ये प्लस माइनस का 4 उधर जाएगा तो किसको देगा, प्लस का 4। हमें तो x की वैल्यू निकालनी, तो x बराबर क्या लिख देंगे, 4/3। इधर हम क्या लिख देंगे, x बराबर माइनस का 1। अब इसको तो मान लो अल्फा और इसको क्या मान लो बीटा। ये तो आ जाएगा बीटा, ये क्या आ जाएगा अल्फा। ये हमें क्या प्राप्त हो गए, 2 शून्य प्राप्त हो गए। अब इसके अंदर क्या है, इसका सत्यता की जांच भी कर लो। चलो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिखाएंगे, अगर माइनस बी अपॉन ए के। चलो माइनस बी अपॉन ए लगा देते हैं। अल्फा और बीटा को जोड़ो, यहाँ पर तो क्या आ रहा है, 4/3 और माइनस का कितना गया, 1। एक के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो, आसानी रहेगी जोड़ बाकी करने के लिए। माइनस बी की वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पर माइनस का 1 आ रहा है, तो अंदर लगा दो माइनस का 1। और ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3, तो आप भी लगा दो 3। 1 का 3 का एलसीएम कितना देगा, 3। 3 की टेबल में 3 कितने बार, एक बार। 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4। 1 का पार्ट हम 3 कितने बार, 3 बार। 3 को 1 से गुणा करेंगे कितना देगा, 3 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 बटा के अंदर 3। 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1/3। और इधर भी कितना देगा, 1/3। यानी हमारे पास LHS और RHS दोनों आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसका अल्फा इंटू बीटा करना है। अल्फा इंटू बीटा बराबर है C अपॉन 1 है। किसके बराबर है, C अपॉन 1 है। चलो अल्फा का मान कितना है, 4/3। गुणा किससे करना है, -1 से। C की वैल्यू यहाँ पर कितना है, माइनस का 4, तो आप लिख दो यहाँ पर माइनस का 4। A की वैल्यू कितनी है, 3, तो आप लिख दो 3। 4 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4/3। यहाँ पर किसका माइनस का, तो आप भी लगा दो माइनस। इधर भी कितना आ रहा है, माइनस का 4/3। यानी वापस वही बात है, LHS बराबर हमारे किसके, RHS। क्या आपके पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। कल पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2।